आज हमारी दुनिया तकनीकी रूप से जितनी आगे बढ़ चुकी है, उतनी ही आप जानते हैं उलझी हुई भी महसूस होती है। तो ऐसे में क्या हजारों साल पुराना कोई दर्शन हमें रास्ता दिखा सकता है? आज हम बात करेंगे वेदांत की, एक प्राचीन भारतीय दर्शन जिसकी जरूरत शायद आज पहले से कहीं ज्यादा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी आधुनिक दुविधा आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि पूरब से इसका क्या जवाब मिला। हम वेदांत के बिल्कुल सार को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये शब्दों और रूपों से परे कैसे सोचता है। और हाँ, ये आज के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, इस पर भी बात होगी। और आखिर में एक छोटी सी कहानी से इसके सबसे गहरे संदेश को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, आधुनिक दुविधा। इसमें हम उस प्रगति और उसके अजीब से विरोधाभास को समझेंगे जो वेदांत जैसे दर्शन को आज इतना जरूरी बना देता है। एल्डस हक्सले की ये बात आज के समय पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये आधुनिकता के मूल संघर्ष को हमारे सामने लाकर रख देती है। सोचिए, हमने बाहरी दुनिया पर तो लगभग काबू पा लिया है, लेकिन क्या हमने अपने भीतर वो शांति पाई है जिसकी हमें तलाश है? और ये जो विरोधाभास है ना, वो हमारी आंखों के सामने है। देखिए, एक तरफ हमारे पास परमाणु ऊर्जा है, मशीनों से चलने वाली दुनिया है और मेडिकल साइंस में कमाल की तरक्की है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े युद्ध, लोगों में फैली हुई चिंता और एक गहरा आध्यात्मिक खालीपन है। मतलब साफ है, बाहरी दुनिया पर हमारी बेहिसाब ताकत हमें अंदरूनी शांति या समझ नहीं दे पाई है। तो इस दुविधा के बीच एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। 20वीं सदी के बीच में पश्चिम के कुछ बहुत बड़े विचारकों ने इस उलझन का हल ढूंढने के लिए एक प्राचीन पूर्वी दर्शन की तरफ देखा। और ये देखिए, ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। एल्डस हक्सले, क्रिस्टोफर इशरवुड, एलन वॉट्स, ये अपने समय के जाने माने बुद्धिजीवी थे। इन सभी को वेदांत में कुछ बहुत गहरा और आकर्षक लगा। इससे एक बात तो साफ होती है कि वेदांत सिर्फ कोई पुरानी किताब नहीं, बल्कि एक जिंदा दर्शन है जिसमें आज की मुश्किलों का सामना करने की ताकत है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये वेदांत है क्या जिसने इतने बड़े बड़े विचारकों का ध्यान अपनी ओर खींचा? देखिए, वेदांत का जो मूल सिद्धांत है वो सुनने में बहुत सरल है, लेकिन बहुत गहरा है। ये कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे जो परम सत्य है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, वो एक है, अखंड है। मतलब जो कुछ भी हमें अलग अलग दिखाई देता है, जैसे पेड़, इंसान, तारे, उन सब के पीछे एक गहरी एकता छिपी हुई है। इसे समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहला है ब्रह्म, यानी वो एक परम चेतना जो हर जगह है। दूसरा है आत्मा, यानी वो दिव्य चेतना जो हर जीवित प्राणी के अंदर है। और तीसरा और सबसे जरूरी है लक्ष्य, ये महसूस करना, ये जान लेना कि हमारी आत्मा और वो ब्रह्म असल में अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही हैं। और यही बात बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जब वेदांत को पश्चिम लेकर गए तो उन्होंने साफ कहा कि वो किसी व्यक्ति की पूजा करने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि उन सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाने की बात कर रहे हैं जो हमेशा कायम रहेंगे। यही बात वेदांत को किसी पंथ से अलग कर एक यूनिवर्सल फिलॉसफी बनाती है। ठीक है, तो अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर वो परम सत्य, वो ब्रह्म, बिना किसी रूप का है, अनंत है, तो फिर हम उसे अपने छोटे छोटे शब्दों में बयान कैसे कर सकते हैं? ये सवाल असल में बहुत गहरा है। जिस चीज का कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता, उसे आखिर समझा कैसे जाए? हमारा दिमाग तो शब्दों और तस्वीरों में ही सोचता है। इसे समझाने के लिए एलन वॉट्स ने कमाल की मिसाल दी। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी नेत्रहीन व्यक्ति को रंग के बारे में बताना। आप उसे कुछ बता तो सकते हैं, पर असल अनुभव नहीं दे सकते। ज्यादातर धर्म पॉजिटिव मार्ग अपनाते हैं, यानी ईश्वर को गुण देते हैं, जैसे पिता या राजा। लेकिन वेदांत नेगेटिव मार्ग अपनाता है। मतलब ये कहने के बजाय कि ब्रह्म क्या है, वेदांत ये बताता है कि ब्रह्म क्या नहीं है। वो द्वैत नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, वो अनंत है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्म कुछ भी नहीं है, बल्कि ये कि हमारे शब्द उसे पकड़ने के लिए बहुत छोटे हैं। और इसी बात को उपनिषद का एक सूत्र बड़े कमाल के तरीके से कहता है कि जो ये मान लेता है कि ब्रह्म को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, असल में वही उसे समझ रहा है। और जो ये सोचता है कि उसने ब्रह्म को समझ लिया, वो असल में कुछ नहीं जानता, क्योंकि ये दिमागी समझ से परे एक अनुभव की बात है। तो अब सवाल ये है कि ठीक है, ये सब बातें तो हजारों साल पुरानी हैं। आज के इस तर्क और विज्ञान के ज़माने में इनकी क्या अहमियत है?
ये आज भी प्रासंगिक क्यों है? चलिए देखते हैं। वेदांत की सबसे बड़ी खूबी है इसका खुलापन। ये कट्टर नहीं है। ये नहीं कहता कि सच तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बल्कि इसका मानना है कि सत्य एक है, बस ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। और यहाँ पाप का मतलब भी किसी बाहरी भगवान के खिलाफ अपराध नहीं, बल्कि अपने ही असली स्वरूप को न जानना है, एक तरह का अज्ञान। ये बाहरी कर्म कांडों से ज्यादा सीधे अनुभव पर जोर देता है। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वेदांत का जो वर्ल्ड व्यू है वो आज की मॉडर्न फिजिक्स से टकराता नहीं, बल्कि कई मायनों में उसके साथ तालमेल बिठाता है। जहां विज्ञान भी अब यूनिवर्स को सिर्फ एक मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक गहरे जुड़े हुए ताने बाने की तरह देख रहा है, जो शायद किसी चेतना से ही उभरा हो। और इस पूरी बातचीत को, इस पूरे दर्शन के सार को समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो सब कुछ एकदम साफ कर देती है। कहानी कुछ यूं है कि क्राको शहर में एक रब्बी रहता था। एक रात उसे सपना आया कि उसे प्राग शहर जाना चाहिए, जहां महल के पास एक पुल पर उसके लिए खजाना गड़ा हुआ है। वो अपने सपने पर यकीन करके एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है। जब वो उस पुल पर पहुंचता है तो वहां का गार्ड उसे रोक लेता है। रब्बी उसे अपने सपने के बारे में बताता है। ये सुनकर गार्ड का कप्तान जोर से हंसता है। वो कहता है, सपनों पर कौन यकीन करता है? मुझे भी एक सपना आया था कि क्राको में एक रब्बी के घर में चूल्हे के पीछे खजाना गड़ा है, पर क्या मैं इतनी दूर उसे खोजने गया? ये सुनते ही रब्बी को सब समझ आ जाता है। वो फौरन अपने घर वापस लौटता है, अपने ही घर में चूल्हे के पीछे की जमीन खोदता है और उसे वो खजाना वहीं मिल जाता है। और यही इस कहानी का और वेदांत का सार है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, कभी कभी हमें दूर की यात्रा सिर्फ इसलिए करनी पड़ती है ताकि कोई हमें बता सके कि जिस खजाने को हम बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे थे वो तो हमेशा से हमारे घर में ही, हमारे भीतर ही मौजूद था। तो वेदांत हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो परम सत्य, वो शांति, वो खुशी जिसे हम पूरी दुनिया में बाहर खोज रहे हैं, वो असल में हमारे अंदर ही छिपा हुआ खजाना हो, जो बस इस इंतजार में है कि हम उसे खोजें?